रईस भाई, ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे काफ़ी क्लाइंट हैं, तो उनमें सवाल सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये आबाद कब होगा, और दूसरी चीज़ ये कि ये प्रॉफिट में कब तक आएगा। एहसन, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बंदे का ये सवाल होना भी चाहिए और ये चीज़ें देखनी भी चाहिए। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें इन्वेस्टमेंट करते हुए। वो आप रईस मार्केटिंग के साथ करें या किसी भी जगह पे करें। लाजमी तौर पर स्पेशली लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स की बात करूँ जो शहर से कतरे दूर होते हैं, जो बहुत से लोग अफोर्ड कर सकते हैं। शहर के अंदर तो आजकल प्रॉपर्टी अनअफोर्डेबल हो गई है। तो आपने देखना क्या होता है, सबसे पहले देखनी होती है प्रोजेक्ट की लीगैलिटी, कि प्रोजेक्ट के जो बिल्डर है उनका अपना स्टेटस क्या है और लैंड का स्टेटस क्या है। उनके पास है कि तमाम एनओसीज मौजूद भी हैं, उनके पास ज़मीन इन पोजेशन है भी, या जस्ट वो हवा में सेल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेजर चीज़ आती है, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद उसके बाद आता है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। लोकेशन में मेन चीज़ जो मैं एम्फेसाइज करूँगा, सबसे लो कॉस्ट है तो शहर से बाहर ही होंगे, उनमें आपने देखना है कि बराबर में लैंडमार्क क्या है और लैंडमार्क कितना दूर है। क्योंकि आपको मैं कहता हूँ जितनी भी एक बेहतरीन फैसिलिटी दे दी जाए एक प्रोजेक्ट के अंदर, आप तब तक आबाद नहीं हो सकते जब तक बराबर में आपके पास कमाने के लिए कोई मौके नहीं होंगे, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, आपके पास कारोबार करने के मौके नहीं होंगे, तो आप उस प्रोजेक्ट में आबाद नहीं हो सकते। तो लाजमी तौर पे जिस तरीके से हम कुछ प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं जो नूरियाबाद सिटी के पास हैं, तो नूरियाबाद अपने आप में एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कि वहाँ पे जॉब्स है, बिजनेस है, और आने वाले 4-5 सालों में ये मजीद ग्रोथ होगी। और इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट हैं जो हमारे बुलारी एयरबेस के बराबर में है। तो एयरबेस अपने आप में बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरबेस है जो अगले 2-4 सालों में यहाँ पे भी ऑपरेशंस बढ़ने हैं। यहाँ पे एयरफोर्स ने अपने यहाँ पे आके चीज़ें स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे इंशाल्लाह जॉब्स की भी रिक्वायरमेंट होगी और हाउसिंग की डिमांड भी अच्छी खासी होगी, क्योंकि हर बंदा एयरबेस के अंदर नहीं रह पाएगा। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज की जॉब्स होती हैं, तो बहुत से लोगों को आसपास लो कॉस्ट हाउसिंग भी चाहिए होगी। और आप इस टाइम देखें भी तो जितने भी बड़े हमारे महंगे इलाके होते हैं उनके आसपास बराबर में कुछ सस्ते अफोर्डेबल भी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारा हमारा जो मिडिल क्लास तबका होता है वो जहाँ के स्टे कर रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जाती है, ये चीज़ें अब डिसाइड करेंगी कि प्रोजेक्ट आबाद कब होगा। तो हम भी ऐसे ही प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं जिनके बराबर में लैंडमार्क अच्छा हो और अट्रैक्शन हो कि अगले 5-10 सालों में यहाँ पे जॉब्स की और इन चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी और आबाद भी हो सकते हैं। और बिल्डर की प्लानिंग ऐसी हो कि प्रोजेक्ट को आबाद करे। और इसके साथ साथ आगे प्रॉफिट की आपने बात की है। देखो, ऐसा प्रॉफिट होता है मार्केट डिपेंडेंट, कि मार्केट क्या चल रही है। आज से 2-3 साल पहले मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चली गई थी, बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई थी, लेकिन आजकल ज़रा हालात वो वैसे नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट टाइम की कोई भी आप ट्रेडिंग नहीं करें, 2-3 साल के प्लान पे नहीं जाएं। आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि आज आप प्लान करेंगे, मैं अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहा हूँ जो 5 से 10 साल की एज के हैं या अभी पैदा हुए हैं, कि इनके लिए अगर मैं 5-10 साल के लिए प्लान करता हूँ, जब तक ये यूनिवर्सिटी जाने के काबिल होंगे या शादी के काबिल होंगे, तो इनके लिए अपना एक एसेट बन चुका होगा, उसको सेल करके आप कर सकते हैं, उस पर उनको घर बना के दे सकते हैं। तो ये प्लानिंग मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर है आजकल के टाइम के हिसाब से। इस टाइम आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टाइम प्रॉफिट के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का प्रोजेक्ट होगा जो तमाम एनओसीज क्लियर हो गई होंगी जिसकी, और किसी अच्छे लैंडमार्क के साथ होगा, फ्यूचर में आबाद भी जल्दी होगा, तो वहाँ लाजमी तौर पे प्रॉफिट में भी आएंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट में आएंगे।